बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस कोर्स की लास्ट वीडियो है ये, और इस वीडियो में हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इसको एक्सपोर्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट को। क्योंकि जब भी आप प्रोजेक्ट बना लेते हैं तो डेफिनेटली फिर आपका जो लास्ट स्टेप होता है वो आपका प्रोजेक्ट जो है वो लोकल होस्ट से या तो आप ऑनलाइन लाइव करते हैं या जो भी क्लाइंट होगा उसको आपने ये प्रोजेक्ट देना होता है और वो अपने सिस्टम पे उसको लाइव करेगा। तो ये चीज़ सीखते हैं कि हम किस तरह से एक्सपोर्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट और कौन कौन सी फाइल्स हमें चाहिए और किस तरह से हम उसको नए सिस्टम में ऐड करेंगे। तो ये सारा प्रोसीजर देखते हैं और हम ओपन करना पड़ेगा हमें लोकल होस्ट /php my admin फॉर डेटाबेस। और इसी तरह से हमारी जो मेन फाइल्स हैं हमारे प्रोजेक्ट की वो डेफिनेटली यहाँ पे हैं। ELS में हमने बनाया था तो ये मेन फाइल्स हैं हमारी, ये चाहिए होंगी हमें और इनको हम पिक कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करके आप इसको पहले जिप कर लेंगे, सेंड टू जिप। और मैंने ऑलरेडी जिप बनाई हुई है और ये जिप है। और इसके साथ हमें ये डेटाबेस चाहिए होगा, ELS डेटाबेस, जो कि हमारा प्रोजेक्ट यूज़ कर रहा है। तो डेटाबेस लेने के लिए हम जाएंगे PHP my admin में और डेटाबेस को हम एक्सपोर्ट कर देंगे। तो डेटाबेस का जो डिफ़ॉल्ट होता है वो रूट और पासवर्ड कुछ भी नहीं होता, गो एंड देन आपके पास जो डेटाबेस होगा आपने उस डेटाबेस को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। तो जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके पास इसको हमने पहले सेलेक्ट भी करना चाहिए था हमें, ELS डेटाबेस। इसको सेलेक्ट करेंगे और इस एक्सपोर्ट और फिर गो पे क्लिक करना है। SQL, और हमें SQL फॉर्मेट में चाहिए तो SQL ये डाउनलोड हो जाएगा। तो दैट्स द प्रोसेस ऑफ एक्सपोर्टिंग दिस प्रोजेक्ट। तो अब हम नए सिस्टम में देखते हैं कि हम इसको किस तरह से इंस्टॉल करेंगे और किस तरह से लाइव करेंगे इसको, और कुछ मज़ीद सेटिंग्स अगर हमें करनी होंगी तो वो कैसे करेंगे, तो वो हम करते हैं। तो वीडियो पॉज करते हैं और नए सिस्टम पे जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम ये नए सिस्टम में हैं और यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करना है। इस सिस्टम में XAMPP सर्वर हमने इंस्टॉल किया है और XAMPP सर्वर को ओपन करने के लिए हम यहाँ पे सर्च करते हैं और XAMPP सर्वर जो है वो इस पे XAMPP नहीं चल रहा था तो XAMPP कर सकते हैं आप, जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म पे चलता है। और यहाँ पे हम स्टार्ट कर देते हैं अपाची एंड MySQL। और ये अब हम होपफुली लोकल होस्ट जब टाइप करेंगे ब्राउज़र में तो हम जा सकेंगे मेन पेज पे, लोकल होस्ट। तो इस पर क्लिक करते हैं। ये हम मेन डैशबोर्ड पे आ चुके हैं और अब हम अपना प्रोजेक्ट जिस तरह से हमने XAMPP पे फोल्डर में बनाया था, तो अब ये चूँकि XAMPP है तो इसमें हम अपना जो प्रोजेक्ट है वो XAMPP फोल्डर में उसको सेटअप करेंगे XAMPP। और यहाँ पे XAMPP के अंदर जो हमारा मेन डायरेक्टरी है वो है htdocs, उसमें www। तो यहाँ पे htdocs में आएंगे और यहाँ पे हमने अपना प्रोजेक्ट प्लेस करना है। तो जो प्रोजेक्ट है जी हमारा वो है यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं सॉफ्टवेयर, ये एक्सपर्ट लोकेशन सिस्टम ELS, और इसको कॉपी करते हैं, कॉपी एंड वापस जाते हैं XAMPP और ये htdocs में हम तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं
और अब होपफुली कि ELS के फोल्डर में एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे लोकल होस्ट /ELS टाइप करके। अब हम यहाँ से चले जाते हैं लोकल होस्ट /phpMyAdmin पे, क्योंकि हमने डेटाबेस भी ऐड करना है। तो phpMyAdmin पे जाके हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे डेटाबेस। ओके, तो phpMyAdmin में हम एक नया डेटाबेस बनाएंगे। न्यू क्लिक करेंगे इस पर और इसको हम नाम दे सकते हैं ओके जी। तो इसको डेटाबेस टाइप करके हम क्रिएट भी करेंगे और ये डेटाबेस हमारा बन चुका है। इस डेटाबेस में हम जो पुराना डेटाबेस था उसको इंपोर्ट करेंगे, उसके टेबल्स को। और उसका तरीका ये है कि हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से चूज़ फाइल और फिर हमने जाना है डी पे और डी में हमने रखा हुआ है, ये है डेटाबेस SQL फाइल। इसको हम यहाँ पे पिक करेंगे और गो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे गो है तो इस पर हमने क्लिक करना है। तो अब ये होपफुली सारे के सारे टेबल्स और उनका डेटा यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। तो लेट्स सी, ये जब इंपोर्ट हो जाएगा तो हमारा डेटाबेस जो है वो हम सक्सेसफुली ऐड कर चुके हैं। और फिर हम फ्रंट एंड जो होगा हमारा, उसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल को इस डेटाबेस के मुताबिक हम कॉन्फ़िगर करेंगे और दैट्स इट। इसके बाद हम फिर ओपन कर सकेंगे अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे। तो मैं वीडियो पास करता हूँ, ये जब तक हो जाता है तो फिर हम रिज्यूम करेंगे वीडियो। ओके जी, तो हमने कॉपी कर लिया प्रोजेक्ट और इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं ELS के अंदर फिर सब फोल्डर बना हुआ है और इसकी फाइल्स को हम कट कर लेते हैं और एक स्टेप पीछे ऐड कर देते हैं ताकि फोल्डर के अंदर फोल्डर को वो वरना सर्च करना शुरू कर देगा। तो ELS, तो अब हम प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। लेट्स सी क्या होता है। लोकल होस्ट /ELS। तो क्योंकि यूज़र नेम पासवर्ड डेटाबेस वगैरह सब सेम था और डेटाबेस का नाम भी इसीलिए हमने सेम रखा है ELS डेटाबेस। अगर आप डिफरेंट रखेंगे तो वो डेफिनेटली आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो इस केस में आई थिंक कि हमें कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं करनी पड़ेगी और ये यहाँ पे लाइव हो जाना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लेगा। रैम्प सर्वर में ये थोड़ा सा होता है कि वो थोड़ा लेट रिस्पॉन्ड करता है रैम्प सर्वर से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ओपन नहीं हुआ। और अगर हम -ELS /एडमिनिस्ट्रेटर पे जाएँ तो देखते हैं कि इसका एडमिनिस्ट्रेटर पैनल भी ओपन होता है या नहीं, क्योंकि पहले हमने फ्रंट एंड देखा है। फ्रंट एंड क्यों नहीं ओपन हो रहा, क्योंकि इसकी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अभी हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। हम जाते हैं जी सी और अपने ELS में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन हो चुका है एडमिन पैनल। और यहाँ पे हमने मेरे ख्याल से एडमिन दिया था, उसका यूज़र नेम पासवर्ड एडमिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें डेटाबेस के साथ कनेक्टेड हो गया है हमारा प्रोजेक्ट। तो एडमिन करके हम इसको इंटर करते हैं। लेट्स सी, तो does not match, do you have any comment yet?
इसका एडमिन हाँ एडमिन 1 2 3 रखा था हमने 1 2 3 4 5 6 आई थिंक। यही तो हमने क्या रखा था दूसरे सिस्टम में देख के यहाँ पर फिर हम ऐड कर देते हैं। ओके जी, उसमें पासवर्ड डिफरेंट था तो वो हमने देख लिया। यहाँ पे आप वो वाला पासवर्ड ऐड करते हैं इंटर, और होपफुली ये इंटर हो जाएगा एडमिन पैनल में। अच्छा जी, अब ये जब हो जाता है इंटर, तो यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ है जो कि हमने करनी है, वो ये है कि फैब्रिक जो है वो उसके डेटाबेस को भी लिंक करना है स्नेह डेटाबेस के साथ। इस वजह से भी कभी कभार इश्यूज आते हैं, आल तो के सेम ही टेबल्स वगैरह हैं, लेकिन शायद हमें इसको कन्फिगर करना पड़े। एनी हाउ एडमिन पैनल ओपन हो चुका है और हमने फ्रंट एंड ओपन किया है। लेट्स सी कि ये ओपन होता है या नहीं। होपफुली ओपन हो जाना चाहिए। और क्योंकि हाँ एडमिन पैनल सही तरीके से काम कर रहा है और फ्रंट एंड भी ओपन हो जाएगा, तो दैट्स गुड, हो गया जी ओपन। दैट्स ग्रेट, हमने सक्सेसफुली अपना प्रोजेक्ट जो है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ले आए हैं। और यहाँ पे हम अगर जो हमारा दूसरा था ELS एडमिन, जो कि हमने एक और एडमिन अकाउंट बनाया था, और इसका मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 था पासवर्ड। तो ये अब देखते हैं कि ये भी अब इंटर होता है तो सक्सेसफुली काम कर रहा है या नहीं। ये भी बिल्कुल सही काम कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नए मेन्यूज अपीयर हो चुके हैं, और ये ऐड कर सकता है इंस्टीट्यूट। एक इंस्टीट्यूट करके ऐड करके ट्राई करते हैं इंस्टीट्यूट नेम। तो फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं जी कॉमसेट्स, नहीं कॉमसेट तो मेरे से इंटर कर दिया था। विजुअल यूनिवर्सिटी एपोटाबाद कर देते हैं बात, और सिटी एपोटाबाद, और इसको सेव करते हैं। तो डेटा ऐड हो गया, दैट्स गुड, एडिट। और ये अच्छी बात होगी कि डेटाबेस हमारा फुली फंक्शनिंग है और सारे काम ठीक हो रहे हैं। तो ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है कि अगर हम यहाँ पे जाते हैं एक्सपर्ट्स पे, तो यहाँ पे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो भी सही आ रहे हैं, और ऐड एक्सपर्ट करके भी देख लेते हैं ताकि हमें इसका भी आइडिया हो जाए। एक्सपर्ट नेम तो फिलहाल फैकल्टी नेम साइंस, क्वालिफिकेशन एमएससी, और उसके बाद है जी एक्सपर्टीज एरिया साइंस ही कर देते हैं, और एक्सपर्टीज टाइप आ गया, और एक्सपीरियंस 10 ईयर्स, इंस्टीट्यूट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बाद आ चुकी है। तो ऐड हो गया था डेटा एप्लीकेशंस NWFT बोर्ड, सेव करते हैं इसको। तो देखते हैं हमारा एक्सपर्ट जो है वो ऐड हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं ऐड हो चुका है ब्लॉग, ठीक होगा। तो ये भी फंक्शन कर रहा है, और सर्च को भी देख लेते हैं। इंटर ग्रेट, तो ये भी सर्च भी हो रहा है जी, दैट्स गुड। तो ये हमारी लास्ट वीडियो थी जहाँ पे हम
CSS वगैरह स्टाइल जो है वो इसको थोड़ा सा कर देंगे और भी बेहतर हो जाएगा, जैसे कि ये बटन है। तो ये हमारा अभी क्या टॉपिक नहीं है, तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। और इस पूरे कोर्स में हमने एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई, ELS एक्सपर्ट, और बड़ी आसानी से एप्लीकेशन बनने के बाद हमने उसको एक्सपोर्ट भी किया और हमने सिस्टम को चेक भी किया। तो इस कोर्स को इधर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट कोर्स में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।